लड़की ने पेशाब करते समय अजीब तरीके से देखा कि चट्टान से अज्ञात तरल बह रहा है। पहले से ही भूखी प्यासी वह सिर्फ एक नजर डालती है पर खुशी से चिल्ला उठती है। लड़के ने आकर एक घूंट लिया, खुश होकर कहा कि यह शहद है। यह सुनकर दोनों बहुत उत्साहित हो गए और समझ गए कि ऊपर की ओर शायद मधुमक्खियों का छत्ता हो सकता है, इसलिए जल्दी से पत्थर की दीवार के सहारे ऊपर चढ़ने लगे। उन्होंने सोचा कि वे भर पेट खा पाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इसके साथ खतरा भी आने वाला है। गुफा में प्रवेश करते ही बड़े अंडे जैसी संरचना से शहद बह रहा था। दोनों हैरान रह गए। इतना सारा खाना होने के बाद उनके लिए ये आधे साल तक जीने के लिए पर्याप्त था, परंतु जल्दीबाजी में आने के कारण वे कोई भी उपकरण नहीं ला पाए थे, इसलिए दोनों को उसी रास्ते से वापस लौटना पड़ा। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, अचानक से तेज गूंजती हुई भिनभिनाहट सुनाई दी, जिससे लगा कि आसपास कोई विशाल जानवर होगा। दोनों को तुरंत लगा कि कुछ बड़ा कठिनाई में है और वे घबराकर गुफा के अंदर भागने लगे। अचानक एक गाय से भी बड़ी आदमखोर मधुमक्खी उड़कर आई। सौभाग्य से दोनों समय रहते बच गए। अगर एक बार काट लेती तो निश्चित ही मौके पर जहर फैलने से मर जाते। हालांकि दोनों लोग सुरक्षित रहने के लिए गुफा में बेहिसाब दौड़ रहे थे, लेकिन बड़ी मक्खी उनका लगातार पीछा कर रही थी। इतने बड़े घोंसले में कहीं छिपने की कोई जगह नहीं थी। घबराहट में उन्होंने अंडों के बीच के भाग में छिपकर पनाह ली। अभी सांस भी नहीं ले पाए थे कि बड़ी मक्खी मानवों की गंध का पीछा करते हुए जल्द ही उस हिस्से में उन्हें ढूंढ निकाली और तुरंत ही उन पर आक्रमण करने लगी। इस तरह छोटी सी जगह में कहीं छिपना असंभव था। अच्छा हुआ कि आदमी ने लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके उसे निपटा। हालांकि उसने अस्थायी रूप से उस बख्शी मधुमक्खी के हमले को रोका, लेकिन अजीब बात यह थी कि अचानक उस बख्शी मधुमक्खी शांत हो गई। इससे दोनों और ज्यादा घबरा गए कि कहीं उस बख्शी मधुमक्खी कोई चाल तो नहीं चल रही है। कोरेन, उन्होंने देखा कि मधुमक्खी लगातार चिपचिपा पदार्थ उगल रही है और धीरे धीरे चूकों को बंद कर रही है। यहाँ से बाहर निकलने का कोई उपाय न ढूंढा तो वे यहीं पर फंसकर मर जाएंगे। वे निराशा में डूब गए। शुक्र है कि आदमी के पास अचानक एक विचार आया। ऐसा लगता है कि उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी प्रेमिका से सभी सूखी टहनियां और पत्तियां इकट्ठा करने को कहा और उन्हें घोंसले की त्वचा के पास ढेर कर दिया। इसके बाद उसने पत्तियों को जलाया, जिससे जल्दी ही आग की लपटें उठने लगी और